हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। तो आज का हमारा टॉपिक है हमारे भारतीय क्रिकेटर गौतम गंभीर जी। इन गौतम गंभीर जी का स्केच आज हम ड्रॉ करते हैं। तो फिर चलो हम बनाना स्टार्ट करते हैं। जैसे ये सबसे ऊपर देखिए सर पे कैप पहने हुए हैं, तो उसी कैप से हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो कैप से जब हमने बनाना स्टार्ट किया आउटर लाइन तैयार करके, तो सबसे पहले मैंने HB फर्स्ट लेयर में HB पेंसिल यूज़ की। उसके बाद मैंने 5B पेंसिल 5B और HB पेंसिल यूज़ करके इनको कैप को हमने रेडी किया। तो शेडिंग करने के बाद फिर जो रह जाता है, मान लीजिए कहीं डार्क है कहीं लाइट है, तो डार्क के एरियाज को हम फिर से एक नई लेयर जब चढ़ाते हैं तो उस पर जहाँ जहाँ डार्क होता है वहाँ डार्क करके इसको तैयार करते हैं। और कैप लगाने के बाद पीछे की साइड इनके थोड़े से हेयर दिखाई दे रहे हैं, तो इन हेयर को मैंने चारकोल पेंसिल से यूज करके इनको तैयार किया है। चारकोल पेंसिल जो है से इनके हेयर बनाए हैं। और इसके बाद देखिए इन्होंने जो चश्मा पहन रखा है, चश्मा जो है इन्होंने इस कैप के ऊपर पहन रखा है। तो जैसे इन्होंने पहना हुआ है वैसे ही मैंने बनाया है। तो इनको भी HB पेंसिल से ही और शेडिंग की है, और उसके बाद जहाँ डार्क है वो 5B पेंसिल से इनके चश्मे को इनको बनाया है। और इनके कैप को और इनके गोगल को दोनों को ही मैंने बना के और ब्लेंड जो किया है वो ब्रश से ब्लेंड किया है। और देखिए मैं आपको बताऊं कि इस स्केच में जो भी है मैं आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे मैंने इसको बनाया है। जहाँ जहाँ मैंने जो पेंसिल भी यूज किए हैं या कौन सा तरीका यूज किया है, पूरा आपको डिटेल में बताऊंगा पूरे स्केच मैंने कैसे बनाया है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। और वीडियो को आप पूरी देखना। जब वीडियो पूरी देखेंगे आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा कि मैंने आपको कैसे कैसे समझाया है, क्या क्या समझाने की कोशिश की है, उसको आप अच्छे से समझ पाएँ। तो आपको भी ड्राइंग बनानी हो, कोई भी स्केच बनाना हो तो आप भी आसानी से बना सकें। और ये जैसे टाइम लैप्स वीडियो है तो मैंने इतनी ज़्यादा फास्ट नहीं किया, थोड़ी स्लो ही रखा है। जो मैं देखिए पेंसिल से शेडिंग कर रहा हूँ तो थोड़ी स्लो ही, वैसे तो ये काफ़ी स्लोली होता है, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा स्लो ही रखा है ताकि आप में जो शेडिंग कर रहा हूँ वो को आपकी अच्छी समझ में आए और आप अच्छे से देख पाएँ, ठीक से समझ पाएँ। अब लगभग ये कैप तैयार हुआ। अब हम आगे स्केच की ओर चलते हैं, फेस की ओर चलते हैं। तो अब हम इनके फेस की ओर चलते हैं। तो सबसे पहले हम इनका कान बनाते हैं। ईयर जो है इसको बना के शेडिंग करके और इसमें जो भी करके तैयार, फिर हम आगे अब इनके तरह चलते हैं। तो आई से इनके स्टार्ट करेंगे, आई से बनाएंगे। और यहाँ भी देखो इनके हेयर हम यहाँ भी बनाते हैं। तो मेरे हाथ में इस समय चारकोल पेंसिल है, तो चारकोल पेंसिल से हम इनके ये भी हेयर तैयार हुए। तो देखिए आइज़ में मैंने वही HB पेंसिल ली और HB पेंसिल से इनकी आइज़ को बनाया। और आईब्रो भी हैं वो भी HB से, और HB के बाद 5B पेंसिल डार्क के लिए यूज की है और करके इनकी दोनों आइज़ ये तैयार की। आगे इनकी नोज पे भी जो भी शेडिंग हम कर रहे हैं तो वो शेडिंग 4H पेंसिल है। और इस तरह से देखिए सबसे पहले हमें जब कोई भी स्केच बनाना हो तो हमें ध्यान देना होगा। एक तो सबसे पहले हम आउटर लाइनिंग जो भी तैयार करते हैं तो उसका हमारा एकदम सही आउटर लाइनिंग तैयार होनी चाहिए। उसके बाद जब हम शेडिंग करते हैं फेस पे या किसी का स्केच के किसी भी हिस्से पे जो शेडिंग करते हैं, शेडिंग का हमें ख़ास तौर पे ध्यान देना है कि शेडिंग हमारी जितनी अच्छी होगी से
हमारा स्केच उतना अच्छा तैयार होगा, क्योंकि शेडिंग जो है हम एकदम हल्के हाथ से और पेंसिल को पिछले हिस्से पे पकड़ के हल्के हाथ से शेडिंग करते हैं। शेडिंग के बाद फिर आपको ब्लेंडिंग जो भी करना हो तो ब्रश भी यूज कर सकते हैं और स्टम्प भी यूज करते हैं। मैं स्टम्प यूज करता हूँ। इस स्केच में मैंने ब्रश यूज किया है। ब्रश से यूज करके इनको फेस को तैयार किया है और अब इनके देखिए लिप्स भी बनाए हैं और जैसे भी देखे बना के, और अब मैंने ये ब्लेंड करना स्टार्ट किया है। तो देखिए मेरे हाथ में ब्रश है, इसी ब्रश से मैंने इसको पूरे फेस को, पूरे स्केच को ब्लेंड किया है। ब्रश से ही ब्लेंड करके इस फेस को रेडी किया है। अब चलते हैं आगे की ओर। ये शेडिंग जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद अब हम जहाँ कहीं देखिए शेडिंग कंप्लीट होने के बाद और फिर एक लेयर और हल्की सी चढ़ाते हैं, जैसे जहाँ कहीं कोई कमी रह जाती है या ऐसा लगता है कि यहाँ थोड़े बहुत कहीं कहीं हल्की सी शेडिंग या कोई पॉइंट या ऐसा लगाना हो, तो उसके लिए हम जो है फिर एक लेयर और चढ़ा देते हैं। और अब इनकी जो दाढ़ी है और मूंछें में हैं, इनको बनाते हैं। इनको बनाने के बाद फिर जो भी जैसे नेक का हिस्सा रह गया और कुछ ये जो भी क्लॉथ पहने हुए हैं वो रह गए, फिर इनको हम बनाएंगे। तो अब इस समय मैं दाढ़ी बना रहा हूँ इनकी, जो भी बियर्ड है, बियर्ड बोल लीजिए आप। दाढ़ी को जब हम बना रहे हैं तो एक वे सबसे पहले मैंने एक फ़र्स्ट लेयर चढ़ाई थी। उस फर्स्ट लेयर में मैंने एचबी पेंसिल यूज़ की थी। एचबी के बाद फिर मैंने इसमें देखिए टू पेंसिल यूज़ की है। टू बी पेंसिल भी यूज़ की है, क्योंकि ये दो कम से कम मैंने 3 लेयर चढ़ाई हैं। तब जाके जैसे इनकी दाढ़ी हल्की हल्की सी हैं तो हल्के हल्के पॉइंट टाइप लगाने होते हैं। फिर उनको एक बार ब्रश से ब्लेंड किया, फिर जो है जहाँ जहीं थोड़े थोड़े पॉइंट टाइप लगाने होते हैं फिर वो लगाए। तो एचबी पेंसिल यूज़ की, फिर बी पेंसिल यूज़ की, फिर टू बी पेंसिल यूज़ की। इन 3 पेंसिल यूज़ करके मैंने इनकी दाढ़ी तैयार की है, कंप्लीट की है। उसके बाद अब जहाँ कहीं जैसे कोई डार्क का एरिया, जैसे लिप्स के नीचे देखो हल्का सा डार्क है, तो ये भी मैंने 2B पेंसिल या 4B पेंसिल इन दोनों को यूज करके इनको डार्क एरिया पे जहाँ कहीं है थोड़े थोड़े से डार्क बना के ये रेडी किया। अब इनकी दाढ़ी भी लगभग तैयार हुई। अब एक लेयर में और जो कहीं थोड़ी बहुत कहीं कमी नज़र रह जाती है उसको एकदम सही करते हैं। तो अब आप इस चीज़ को देखेंगे तो आपको काफ़ी रियलिस्टिक लगेगा। अब ये इतना तैयार हुआ, अब आगे जो और अब इनकी जो नेक है, नेक पे हम 4H पेंसिल से शेडिंग करते हैं और वही ब्रश से ब्लेंड करेंगे। तो नेक पे शेडिंग करके ब्रश से ये ब्लेंड किया। अब आगे जो क्लॉथ रह गए हैं उनको बनाते हैं। आपको ये ड्राइंग कैसी लगी? जैसी भी लगी हो कमेंट करके बताना। अगर आप भी जैसे बनाना चाहते हैं तो आप भी बना सकते हैं। वीडियो को ऐसे ही देखें, समझें, फिर आप प्रैक्टिस करें तो आप भी बना लेंगे। और आप भी को वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल पर नए आएँ तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक प्रैक्टिस करते रहिए, ड्राइंग बनाते रहिए। तब तक वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू। फिर एक और रिक्वेस्ट है आपसे कि वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना प्लीज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।